नमस्कार दोस्तों, नमो क्लासेस 2.0 में मैं नरेंद्र कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जय हिंद दोस्तों। मैं अब आपके लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आया हूं टेबुलेशन का। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, आप समझिए। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए हैं, ये क्वेश्चन बिल्कुल उन्हीं क्वेश्चनों की तरह है। तो आपको ये खुद से करना है, सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा, आप अपने पेन कॉपी लेके बैठिएगा और इसको सॉल्व करके आंसर लगाते हुए एकदम से आंसर करेक्ट आंसर आ जाएंगे। और जो है इसको खुद सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। मैं इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में कहा था कि जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं 26 कि विगत वर्षों में किस कंपनी ने सर्वाधिक यूनिट बेचे। देखिए ये कंपनियों का नाम है और ये वर्ष दिए गए हैं। विगत वर्षों में मतलब पिछले वर्षों में, यही सब वर्ष हैं। तो किस कंपनी ने सर्वाधिक यूनिट बेचे, देखिए इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन है। पिछले बार क्वेश्चन में इनमें से कोई ऑप्शन नहीं था। अगर ये ऑप्शन ना होता तो हम इन्हीं 4 कंपनियों को देख लेते किसने सबसे ज़्यादा बेचे। लेकिन इसमें दे रखा है कि इनमें से कोई नहीं। हो सकता है इनमें से किसी ने ना बेचे हों, किसी और ने बेचे हों। मान लो जैसे यहाँ पे कंपनियाँ 3 और 3 6 हैं, जबकि ऑप्शन यहाँ पे 4 ही दिए। तो ये ऑप्शन होने की वजह से इन सबको चेक करना पड़ेगा। लेकिन आप ये याद रखें कि ऑप्शन 5 बनते नहीं है। पीईटी के एग्ज़ाम में 4 ही ऑप्शन बनेंगे और ये बहुत ही कम चांस होगा कि इनमें से कोई नहीं रखा जाए। अगर रखा जाएगा तो जोड़ लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, आप जोड़ तो सकते ही हैं। तो देखिए इसमें क्या करना है कि सबसे पहले इन्हीं में से चारों को चेक कर लीजिए। क्या करना है, क्यू जैसे है तो क्यू का ये सामने वाले इस विगत वर्ष यही तो हैं, इनको सबको जोड़ लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए। वहाँ पे क्या करेंगे एग्ज़ाम में, जैसे कि आपको पेपर मिलेगा उसके ऊपर लिखने अलाउ रहेगा, तो इन सबको जोड़ के यहीं लिख दीजिए, इन सबको जोड़ के यहाँ लिख दीजिए, इन सबको जोड़ के ऐसे ऐसे इस तरीके से जोड़ के सब यहाँ लिख दीजिए। तो सबका योग आ जाएगा। तो उसमें से देखेंगे सबने सबसे ज़्यादा किसने यूनिट बेची, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ आंसर एम आएगा। आप यहाँ से भी आइडिया लगा सकते हैं। 175 दिया है, देखो सबसे ज़्यादा यहीं पे है। देखो इससे थोड़ा कम है, लेकिन अब इसकी तुलना में देखो यहाँ पे लगभग बराबर है, यहाँ पे भी लगभग बराबर है, यहाँ पे 1 ज़्यादा है, यहाँ पे देखो 10 ज़्यादा है, यहाँ पे देखो 2 ज़्यादा है। ठीक है। तो अब यहाँ पे 75 में से ये देख लीजिए, एक मतलब आप जोड़ लीजिए, एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सा आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एम आ जाएगा, आप जोड़ के देख लीजिएगा। ठीक। अच्छा, वर्ष 2007 में बेचे गए यूनिटों का लगभग औसत संख्या कितनी है। देखिए वर्ष 2007 में बेचे गए यूनिटों का लगभग औसत संख्या कितनी है। देखो कुल पहले निकाल लीजिए, इन सबको जोड़ेंगे। 2007 में यही तो हैं, तो ये 2008 के हैं, ये 2006 के हैं। तो कैसे जान जाते हैं कि ऐसे जोड़ना है कि ऐसे जोड़ना है। तो कंपनी कहता तो ऐसे वाले जोड़ते, वर्ष कह रहा तो ऐसे ऐसे जोड़ेंगे। तो इन सबको जोड़ लीजिए, औसत निकालना है। तो 1 2 3 4 5 6 बार जोड़ा है तो 6 से भाग कर देंगे तो एक औसत निकल जाएगा। इन्हीं में से कोई एक होगा। ये देखो करोड़ में दी गई है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं कि जैसे इसका समझिए, जैसे मान लीजिए इसका आंसर आ जाए, मान लो कौन सा है, 2007 में करना है। 28 30 56 लगभग 30 इसके आसपास समझ लीजिए। 35 मान लो आ गया, 35 दशमलव कुछ इस तरीके से आ गया, मैं मान रहा हूँ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये क्या करना है, इतने करोड़ हो गए तो आप कैसे लिखेंगे, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख और ये करोड़। देखो इतने का गुणा करेंगे तो ये इतने करोड़ बन जाएंगे। ठीक, ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। उसके बाद कंपनी एम द्वारा वर्ष 2000 में बेचे गए यूनिटों की संख्या सभी कंपनियों द्वारा उस वर्ष बेचे गए कुल यूनिटों की संख्या का कितने %। देखो कंपनी एम द्वारा 2010 में, कंपनी एम द्वारा 2010 में 32.8 है बेचे गए यूनिटों की संख्या सभी कंपनियों द्वारा। देखो अब सभी कंपनियों के रेफरेंस में निकालना है %, तो भाग देंगे सभी कंपनियों को जोड़ के, ये सभी कंपनियों को जोड़ के 32.8 में भाग देंगे। अब इसमें 32.8 भी जोड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कहा है सभी कंपनियों द्वारा। अगर इसको हटा के कहता तो इसको नहीं जोड़ते। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो 32.8 बटे इन सब का योग और गुणा 100। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया इतना। कोई भी एक आंसर आ जाएगा, इसी में से हो सकता कोई नहीं आए, देख लीजिएगा, आप सॉल्व करिएगा ज़रूर। कंपनी ओ द्वारा वर्ष 2005 में, कंपनी ओ 2005 में यानी कि 112.4 तथा 2008 में कंपनी ओ द्वारा ही, तो 2008 में यह है 35.1 बेचे गए यूनिटों में कितना अंतर है। अब इसको आप घटा दीजिए 112.4 में से, देखिए 0.4 में से 0.1 जगह 0.3 तो लास्ट में आएगा ही, तो वो सबके है
उसी हिसाब से आप गुणा करेंगे, ठीक है। तो इसको घटा के करोड़ बना लेंगे, ठीक है ना। अच्छा हो गया। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पे किस वर्ष कंपनी एल द्वारा एल की पिछली वर्ष की तुलना में बेची गई यूनिटों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी न्यूनतम थी। देखो ये एक नया क्वेश्चन टाइप का आया है, ठीक। तो ये मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, हालांकि सॉल्व आपको ही करना है, कॉन्सेप्ट बता देता हूँ इसका। तो किस वर्ष कंपनी एल द्वारा, है ना, पिछले वर्ष की तुलना में बेचे गए यूनिटों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी न्यूनतम रही। तो क्या करना है, देखो 2005 तो ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि इसका पिछले वर्ष का रिकॉर्ड है नहीं। तो ऑप्शन में 2006 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 हो सकता है, ठीक। अगर ये दिया है तो आप डायरेक्ट काट देंगे क्योंकि पिछले वर्ष की तुलना में कहा है, तो पिछला वर्ष इसका कोई है ही नहीं 2005 का। तो देखो 2006, 8, 9, 10 में देखना है। तो अब आप करेंगे क्या, देखिए कि जैसे कि मान लो 2008 दिया है ऑप्शन, 2008 में देख लो पहले 2008 में। तो अब इसकी तुलना में तो देखो 28.48 से 38 हो गए, तो ये कुछ वृद्धि हुई होगी, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक बार एग्जांपल मैं बता देता हूँ। 38 में से पहले 28.48 घटाइए, 38 में से 28.48 घटाएंगे कैसे, यहाँ पे 0.20 लिख लेंगे। तो 10 में से 8 जाएंगे, 2 बचेंगे, यहाँ पे 9 में से 4 जाएगा, 5 बचेगा, दशमलव लगेगा, इधर 7 हो जाएंगे, 17 में से 8 जाएंगे तो 9 बचेंगे, यहाँ पे 2 में से जाएगा तो 9.52। तो 9.52 इतना आ गया, ठीक। अब ये क्या आ गया, ये क्या आ गया बताइए, 2008 की बात है ना, 2008। तो ये बढ़ोतरी हुई कि नहीं, देखो 28.48 से 38 हो गया, ये बड़ा है तो इसके रिस्पेक्ट में बड़ा है, तो 28.48 क्या करेंगे, 28.48 से भाग कर देंगे, गुणा 100। तो ये इतने % आया, तो दशमलव से दशमलव हट जाएगा। अब इसको भाग देंगे, जो कुछ भी आएगा यहाँ लिख लेंगे। इसी तरीके से जैसे मान लो कंपनी 2010 में एल कंपनी द्वारा 2010 में देखो 2009 में 26 था, इसमें भी बढ़ोतरी हुई, 26.5 से 36.1 हो गया, तो 10.1 का बढ़ोतरी हुई, 10.1 का किसके रिस्पेक्ट में, 26.5 के रिस्पेक्ट में, 26.5 के रिस्पेक्ट में, इतना। तो ये बढ़ोतरी हुई, कुछ आंसर यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से इन चारों वर्षों का निकाल लेंगे और उसमें से जिसका आंसर न्यूनतम होगा, देखो किसी में वृद्धि हो रही है, किसी में वृद्धि आएगा, किसी में कमी आएगी। जैसे देख लेते हैं हम, कमी बता रहे किसी में हो रही, जैसे 2009 दिया है तो 38 से ये देखो ये कमी हो रही है, ठीक। 2006 में देखो ये भी कमी हो रही है, और कहीं वृद्धि हुई थी 2010 में शायद, हाँ यहाँ से वृद्धि हुई थी। तो उससे मतलब नहीं है, ये कह रहा है क्वेश्चन में वृद्धि या कमी न्यूनतम थी, तो यानी कि ये जो आंसर आएंगे ये देखना किस में न्यूनतम आ रहा है, ठीक। तो 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से कोई एक होगा। अब आप इसको सॉल्व करिएगा, उसके बाद अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसको सॉल्व करा दूँगा। वैसे हो जाना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट।